महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेता नसीम खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से महानगर पालिका के चुनाव हुए, 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव हुए, इसमें कांग्रेस के प्रदर्शन पर बात करेंगे। परभणी में कांग्रेस अपना मेयर बनाने जा रही है, लातूर में अपना मेयर बनाने जा रही है, भिवंडी में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कांग्रेस ने किया है और भी 2-3 महानगर पालिकाओं में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, जिसमें कोल्हापुर जो वन साइडेड कांग्रेस के जो पार्टी के वहां के नेता है सतीश पाटिल, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करके कांग्रेस को उम्मीद से ज्यादा वहां पर सीटें दिलाई है। नसीम भाई, आप बताएं कि कांग्रेस सब जगह पर अच्छा प्रदर्शन की है, लेकिन जहां पर एमआईएम लड़ी वहां कांग्रेस को कुछ नुकसान हुआ, इसका कारण क्या मानते हैं? देखिए, कारण कुछ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मदद करने का काम एमआईएम जैसी पार्टी हर चुनाव में करती है। आपने पिछले दिनों बिहार में देखा, और वो कहते हैं कि नहीं, हम ठीक है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, हर पार्टी को, हर नेता को अधिकार है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है एक विचारधारा की, देश के संविधान को बचाने की, जो कमज़ोर करने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। देश का लोकतंत्र जो तार तार करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कर रही है, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे समय में इस तरह का वोटों का एक तरफ बंटवारा करना और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी वोटों का ध्रुवीकरण कर और पैसों का दुरुपयोग करके चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन इस बीच भी कांग्रेस की विचारधारा के साथ महाराष्ट्र की जनता है। इस महानगर पालिका के 29 महानगर पालिका के चुनाव में मुंबई सहित महाराष्ट्र की जनता ने दिखाया है। आज बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में कांग्रेस के मेयर बनने जा रहे हैं, चाहे जो आपने जिक्र किया, चाहे लातूर हो, कोल्हापुर हो, चंद्रपुर हो और इस तरह से सांगली हो, सभी जगह पे अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने इस परिस्थिति में भी पार्टी ने किया है। और पार्टी के हमारे वहाँ के सभी नेता जो हैं और जनता खास करके आज भी कांग्रेस की विचारधारा के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ है, ये इस चुनाव में दिखा है। हर्षवर्धन सकपाल जी ने कहा कि हिंदू महासभा जब सत्ता में थी उस वक्त जिन्ना की पार्टी के साथ में उनका गठबंधन था, आज वही स्थिति है, धनबल का इस्तेमाल किया जा रहा है, एमआईएम को पिच करके कांग्रेस के सामने रखा जा रहा है, लेकिन जनता जो है वो सब जानती है। क्या बिल्कुल 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 बात सही है, ये सच्चाई, ये तो इतिहास है। हर्षवर्धन सकपाल जी ने जो कहा है, ये आज़ादी की बात का इतिहास है इस देश का, कि हिंदू महासभा का रोल, जो आज भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी बनी है, ये पहले हिंदू महासभा हुआ करती थी, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद। तो इनका क्या इतिहास में रोल रहा है उस समय, और आज वही लोग बंटवारे की राजनीति करवाकर ध्रुवीकरण करके और सत्ता हथियाना चाहते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन देश की जनता और ख़ास करके महाराष्ट्र की जनता, क्योंकि महाराष्ट्र छत्रपति शाहू महाराज, शिवाजी महाराज, फुले अंबेडकर की ये ज़मीन है, सूफी संतों की ये ज़मीन है, तो यहाँ की विचारधारा एक अलग है। कितना भी धन बल का प्रयोग करे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन महाराष्ट्र की जनता समझदार है और उचित निर्णय ले रही है। इस परिस्थिति में भी, जैसे मैंने कहा, कि कांग्रेस को भारी समर्थन और भारी ताकत महाराष्ट्र की जनता ने देने का काम किया है। आपको लगता है सर कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कॉरपोरेट इवेंट की तरह से इस पूरे चुनाव को देखा, उनके सारे बड़े नेता प्रचार में रहे, रोड शो किया, रैलियां की, खुद देवेंद्र फडणवीस ने 77 रैलियां की, कांग्रेस के जो सेंट्रल नेता हैं या जो भी बड़े चेहरे हैं वो नहीं आ पाए इस चुनाव में? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी नगर पालिका, महानगर पालिका, नगर निगम के चुनाव में राष्ट्रीय नेताओं को कभी उतारती नहीं है, और ना ही हमारे राष्ट्रीय नेता, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, लोकल बॉडी का इलेक्शन है, और राज्य के जो नेता थे वो सभी नेता अपने अपने ज़िले में, अपने अपने इलाके में और पूरे महाराष्ट्र में हम सारे लोग सक्रिय रहे, और वहाँ के नेताओं ने चुनाव लड़ा, कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा। और उस चुनाव में आपने देखा, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सिंधे सेना थी, जो पूरे धन बल के साथ राष्ट्रीय नेताओं तक को महाराष्ट्र में घुमाया। उसके बावजूद उनकी परिस्थिति आप देख लीजिए, मुंबई को आप उठाकर देख लीजिए कि मुंबई में बेतहाशा पैसा बहाया गया है। बहुत सारी तो शिकायतें हैं कि सत्ता पक्ष के लोगों ने 5-5 हज़ार रुपया वोटरों को बांटा है, कि वोटरों को 5-5 विजुअल भी उसके बहुत सारे आए हैं। तो इस तरह का जो सत्ता का दुरुपयोग करके, धन का उपयोग करके, ध्रुवीकरण की राजनीति करके
तो वो भी सत्ता के करीब। मुंबई में थोड़ा और प्रदर्शन बेहतर हो सकता था अगर आप क्योंकि वंचित कह रही है कि कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया और कांग्रेस पार्टी की जो सीटें थी वो कम जगह पर उन्होंने लड़ाई, ऐसा कार्यकर्ताओं का कहना है। ठीक है, अब जो भी प्रदर्शन हुआ है और मैं मीडिया में उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन कांग्रेस की हमेशा से नीति रही है, चुनाव खत्म हुआ है, सभी नेता बैठेंगे, उस पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे कि हमारी कमी कहाँ रही है, हम और ज़्यादा सीटों पे जीत सकते थे, हम बेहतर और प्रदर्शन कर सकते थे, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा होगा, मंथन होगा और अगला कदम उठाया जाएगा। बीजेपी और शिवसेना ऑलमोस्ट क्लियर है मेयर बनाना, लेकिन फिर भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चल रही है। फिर भी उनके 29 जो नगर सेवक है वो ताज लैंड्स एंड होटल में बैठे हुए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि वो नाराज हैं। वो मेयर पर 2.5 साल का चाहते हैं, जैसे मायावती ने उत्तर प्रदेश में किया था। यहाँ भी वो चाहते हैं कि 2.5 साल मेयर उनको मिले। वो स्टैंडिंग कमेटी चाहते हैं, इंप्रूवमेंट कमेटी चाहते हैं। क्या है, जो शिंदे सेना के मुंह में खून लग गया है महानगर पालिका का, तो वो चाहते हैं कि उनको किसी भी तरह से उसमें भागीदारी मिले और उनके हाथ में रहे। लेकिन अब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ शिंदे सेना है, ये उनका अंतरिम मामला होगा। आखिर वो डरे क्यों हैं, अपने नगर सेवकों से डरे क्यों हैं? जिन नगर सेवकों को उन्होंने दावा करते हैं कि हमने टिकट देके जिता के लाए हैं, अगर उनके नाम पर सारे नगर सेवक चुन के आए हैं तो उन नगर सेवकों को होटल में कैद करके रखा क्यों गया है? इतना डर क्यों है, घबराहट क्यों है? कभी ऐसा नहीं देखा। और दूसरी पार्टियों को देखिए, सारे नगर सेवक खुलेआम घूम रहे हैं। हमारी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक को देख लीजिए, यूबीटी के नगर सेवकों को देख लीजिए, सभी पार्टी के नगर सेवक आराम से घूम रहे हैं। शिंदे जी को डर किस बात की है? अपने नगर सेवकों को बीजेपी ले लेगी, अब बीजेपी ले लेगी कि कोई और लेके चला जाएगा, कोई और महापौर बना लेगा। अब ये तो उनके ही सोच और उनकी कल्पना की बात हो सकती है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन कुल मिलाकर महाराष्ट्र में और मुंबई में लोगों ने बताया है कि आपके सत्ता, पावर और धन बल के आगे टिकेंगे नहीं। एक विचारधारा जो कांग्रेस की हमेशा से रही है और वो उसके साथ उसको समर्थन देने का काम मुंबई सहित महाराष्ट्र की जनता ने इस परिस्थिति में भी दिया है, किया है। ये हम लोगों को लिए खुशी की बात है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने 4-5 जो महानगर पालिकाएं हैं वहां बेहतर प्रदर्शन किया है, मेयर बनाने भी जा रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन जिस तरह से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चल रही है मुंबई में, उसको लेकर कांग्रेस का ये कहना है कि ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स उनके डर का कारण है, क्योंकि एकनाथ शिंदे खुद ये सोच रहे हैं कि उनके ही 29 नगर सेवक यहां वहां न हो जाए। अब आगे क्या होता है ये आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन साईं के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।